हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय टेक्निकल @21 में। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम फीटर ट्रेड के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके साथ ही निमी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। उम्मीद है यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होगी। वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, क्योंकि जैसे जैसे आप वीडियो के डीप में जाएंगे, मतलब वीडियो को लास्ट तक हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, उस प्रकार से वैसे वैसे आपको जो क्वेश्चन का लेवल जो है वो चेंज होता हुआ महसूस होगा, क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न भी वैसा ही होता है। तो क्योंकि और हम लोग इस सीरीज़ के जो हमने सीरीज़ चला रखी है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन वाली क्लास, ठीक है, उस सीरीज़ में हम बहुत ही अपने मतलब डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जल्दी ही हमारी 100 वीडियोज़ कंप्लीट होने वाली है। आज की 73 वीडियोज़ है नंबर की, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन का लेवल भी धीरे धीरे चेंज कर रहे हैं, ठीक है। आपको कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे क्वालिटी का और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी यह सीरीज़ जो है DRDO 100 दिन की सिलेक्शन वाली, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे इस सीरीज़ में जो हमने जितने भी क्वेश्चन ऐड किए हैं वो सभी आपके निमी के बुक से प्रिपेयर किए गए हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है आपके फीटर ट्रेड के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए मोर देन सफिशिएंट है किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार हमारी प्लेलिस्ट में बनी हुई जितनी भी वीडियो हैं उन सारी वीडियो को देख करके दीजिए। मुझे उम्मीद है कि डेफिनेटली ही आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो ग्राइंडिंग व्हील से है। क्वेश्चन है कि नए व्हील को प्रयोग में लाने से पहले उसकी ट्यूनिंग कर लिया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि नए व्हील को प्रयोग में लाने से पहले उस कौन सा ऑपरेशन किया जाना चाहिए। तो याद रखिएगा कि नए ग्राइंडिंग व्हील को प्रयोग में लाने से पहले उसकी ट्यूनिंग ऑपरेशन किया जाता है। ट्यूनिंग एक प्रकार का वो ऑपरेशन होता है जिससे हम जो ग्राइंडिंग व्हील होता है उसका शेप जो है सही प्रकार से देते हैं, उसको बैलेंस्ड करते हैं। अगर आपका ग्राइंडिंग व्हील सही प्रकार से बैलेंस्ड नहीं होगा तो मेटल की जो है अनरेगुलर कटिंग करेगा, यानी कि कहीं से मेटल ज़्यादा काट सकता है और कहीं कम मेटल काटेगा। इस वजह से है ग्राइंडिंग व्हील को, जब भी नई ग्राइंडिंग व्हील होती है तो उसको प्रयोग करने से पहले उसकी हम ट्रूइंग करते हैं। ट्रूइंग और ड्रेसिंग ये ऐसे ऑपरेशन हैं जो आपसे अक्सर बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि ट्रूइंग और ड्रेसिंग क्या एक ही टूल से किए जाते हैं। तो आप याद रखिए, हाँ, ट्रूइंग और ड्रेसिंग ऑपरेशन जो है आपके एक ही टूल के द्वारा किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इसको याद रखना है। और ड्रेसिंग ऑपरेशन की बात करें तो ड्रेसिंग ऑपरेशन तब किया जाता है जब ग्राइंडिंग व्हील जो है इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि वो काटने की क्षमता अपना खो देता है, तब ग्राइंडिंग व्हील की जो है ड्रेसिंग की जाती है, और इसके लिए हम डायमंड ड्रेसर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोडिंग, या यहाँ पे हो नहीं है या है, ठीक है। इस प्रोसेस को मिस टाइपिंग हो गया, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये हो नहीं है, ये क्या है, या, ठीक है। ग्राइंडिंग या ग्लेजिंग के कारण ग्राइंडिंग व्हील इनएफिशिएंट हो जाता है, यानी कि वो काटने की क्षमता है वो अपना खो देता है। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा, लोडिंग और ग्लेजिंग होता क्या है। तो ये ग्राइंडिंग व्हील के दो डिफेक्ट है। लोडिंग में क्या होता है कि जब आप सॉफ्ट मेटल की कटिंग करते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, ब्रास हो गया, तो जब भी इनकी हम ग्राइंडिंग व्हील पर उसकी कटिंग करते हैं तो उसके जो सॉफ्ट पार्टिकल्स होते हैं वो आपके ग्राइंडिंग व्हील में फंस जाते हैं, जिसको हम लोडिंग कहते हैं। और ग्लेजिंग क्या होता है, जब आप बहुत ही हार्ड मेटल की कटिंग करते हैं तो उस समय जो आपके ग्राइंडिंग व्हील जो होते हैं उसके दांते जो है आपके इनएफिशिएंट हो जाए, यानी कि उसके दांते जो है काटना बंद कर देते हैं। इस डिफेक्ट को हम ग्लेजिंग कहते हैं। और इन दोनों डिफेक्ट को मतलब कि बचने के लिए, दोनों डिफेक्ट से हम क्या करने के लिए बचने के लिए हम क्या करते हैं, तो ग्राइंडिंग व्हील के जो फेस होता है उसके ऊपर चाक की जो लेप लगाते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, इन दोनों डिफेक्ट अगर आपकी ग्राइंडिंग में हो जाए, लोडिंग या ग्लेजिंग, तो इससे छुटकारा पाने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसकी जो है ड्रेसिंग की जाती है। और ड्रेसिंग करने के लिए आपके अलग अलग प्रकार के एब्रेसिव स्टिक या आपके अलग अलग प्रकार के ड्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। तो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, कटिंग व्हील ज़्यादा होने पर ड्रिल टूट सकती है। तो जो ड्रिल की स्पीड होती है वो आपके मेटल के ऊपर डिपेंड करती है, आपका मेटल हार्ड है या सॉफ्ट है। सॉफ्ट मेटल के लिए आपकी कटिंग स्पीड होती है वो ज़्यादा होती है, जबकि हार्ड मेटल के लिए कटिंग स्पीड कम रखी जाती है। तो ये याद रखिएगा कि अगर कटिंग स्पीड आपकी मेटल के हिसाब से ज़्यादा है तो आपकी जो ड्रिल है टूट सकती है। और एक चीज़ और क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम पूछा जाता है कि ड्रिल अधिक गर्म क्यों होती है। तो ड्रिल का अगर फीड आप ज़्यादा रखेंगे तो ड्रिल जो है ज़्यादा गर्म होती है,
ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ड्रिल से संबंधित कुछ क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि ड्रिल का पॉइंट एंगल की बात करें तो ड्रिल का जो पॉइंट एंगल होता है वह 118 डिग्री होता है, यानी कि 118 डिग्री होता है। ठीक है, अगर इसके मटेरियल की बात करें तो ड्रिल बिट जो होता है आपका हाई स्पीड स्टील का बनाया जाता है। ठीक है, और ड्रिल मशीन जो है आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि हैंड ड्रिल मशीन हो गया, बेंच ड्रिल मशीन हो गया, गैंग ड्रिल मशीन हो गया, यह अलग अलग प्रकार के आपके ड्रिल मशीन होते हैं। ठीक है, चूँकि सारी पॉइंट्स और सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है एटलीस्ट उनको मैं कवर करता हुआ चलूँ। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे हम फीड ट्रेड से संबंधित काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन और जो है कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर का। थिम्बल अगर एक चक्कर घूमता है तो स्पेंडल जो है 0.5 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। तो जैसे कि आप माइक्रोमीटर आपका थिम्बल होता है तो वह अगर एक चक्कर घूमता है तो जो आपकी स्पिंडल जो होती है वो आधा mm आगे बढ़ती है। अगर माइक्रोमीटर की बात करें तो यह आपका नट और बोल्ट के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इसकी लिस्ट काउंट की बात करें तो ये 0.01 मिलीमीटर होता है मीट्रिक में, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील का ग्रेड व्हील के आकार पर निर्भर करता है। तो ग्राइंडिंग व्हील का जो ग्रेड होता है वो आपके मुख्यतः 3 ग्रेड होते हैं, कोर्स, मीडियम और फाइन। ठीक है, और इन्हें अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट की तरह डिजाइन किया जाता है। एक क्वेश्चन कॉमन जो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जो ग्राइंडिंग व्हील का जो मीडियम ग्रेड है वो किस अक्षर से डिनोट किया जाता है। तो आप इसे हम एम अक्षर से अक्सर आपका दिया रहता है एम, तो एम आपका राइट आंसर हो जाएगा। एम अक्षर से हम इसका ए से एफ जो होता है वो आपका सॉफ्ट ग्रेड होता है। ठीक है, और जी से लेकर के एच तक शायद आपका मीडियम ग्रेड, और जो आपका मीडियम ग्रेड और एच से लेकर के भी तक आपका जो शायद ये आपका फाइन ग्रेड होता है। और तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा इसके लिए ये क्वेश्चन मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है अभी, थोड़ा सा नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसको पूरा इस क्वेश्चन का क्लियर आपको आंसर बता देंगे। ठीक है, इस कैसे क्या होता है इसका ग्राइंडिंग व्हील का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पुली या गियर को मैंडल पर पकड़ा जाता है। तो याद रखिएगा पुली या गियर जो होते हैं आपको इन्हें मैंडल पर पकड़ते हैं, और मैंडल जो होती है आप इन्हें खोखली सॉफ्ट ग्रुप में डिजाइन किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि खोखले जॉब को किसके ऊपर पकड़ा जाता है, तो इसे हम मैंडल पर पकड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। यह क्वेश्चन आपसे DRDO 2020 के एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर का। डेड सेंटर का एंगल होता है, तो डेड सेंटर का जो एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है, और ये आपके डेड सेंटर जो है आपका लेथ मशीन के राइट साइड पे पाया जाता है। और ये लेथ मशीन में 2 साइड होते हैं, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड। तो राइट साइड में आपका डेड सेंटर, जबकि लेफ्ट साइड में आपका लाइव सेंटर होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। कास्ट आयरन के द्वारा फेस प्लेट बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो फेस प्लेट होते हैं इन पर हम इरेगुलर शेप के जॉब को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और यह जो आपके कास्ट आयरन का बनाया जाता है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम कंटिन्यूस ड्रिल बिट है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सेंट्रल ड्रिल का दूसरा नाम क्या है, तो इसे याद रखिएगा, इसे हम कंटिन्यूस ड्रिल बिट भी कहते हैं। ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है DRDO के लिए 100 दिन की सिलेक्शन ऑन क्लास, उसी सीरीज़ का पार्ट 73 है। मैं आपको पुनः याद दिला देना चाहता हूँ। और अगर हमारी इस सीरीज़ को आप लास्ट तक देखते हैं, यानी कि 100 सीरीज़ वीडियोस कंप्लीट होने तक देखते हैं, तो आपके पास जो है एक बहुत बड़ा नंबर का कलेक्शन हो जाएगा सब क्वेश्चंस का। ठीक है, अगर हम 100 वीडियो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके 2500 क्वेश्चंस होते हैं। अगर केवल आप जो क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं केवल उन क्वेश्चंस को भी याद रखते हैं, तो इसके साथ ही आप जैसे जानते ही हैं कि मैं जो क्वेश्चन रिटर्न में होते हैं उसके साथ ही और भी कुछ क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट उससे बन सकते हैं, उन सारे क्वेश्चन को भी लिंक करके वीडियो का डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का डिस्कशन करता हूँ। तो इस प्रकार से आपके क्वेश्चन जो है आपके बहुत काफ़ी संख्या में आपके पास क्वेश्चन का कलेक्शन हो जाएगा अगर आप इस पूरी सीरीज़ को देखते हैं, तो जो आपके हेल्प करेगा किसी भी प्रकार के टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ठीक है, तो आपसे रिक्वेस्ट है बार बार कि आप एक बार हमारे ऊपर बिलीव करके इन सीरीज़ में इस सीरीज़ में शामिल सारी वीडियो को देख करके जाइएगा अगर किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, डेफिनेटली आपको एक अलग प्रकार की फीलिंग आएगी, अब आप एक प्रकार का अलग यहाँ पर लेवल की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का। ऑक्सीजन सिलेंडर पर राइट हैंड थ्रेड बनी होती है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर पे कौन सी थ्रेड बनी रहती है, तो राइट हैंड थ्रेड बनी रहती है, और स्टीलिन सिलेंडर पे आपकी लेफ्ट हैंड थ्रेड बनी रहती है। अगर इसकी पहचान के लिए कलर की बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कलर होता है वो ब्लैक कलर का होता है, जबकि स्टीलिन सिलेंडर का जो रंग होता है वो मैरून कलर का होता है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का। शिपिंग कार्य क्रिया में कोल्ड फ्यूजल का प्रयोग किया जाता है।
तो याद रखिएगा जो चीज़ल होते हैं आपके दो प्रकार के होते हैं, एक कोल्ड चीज़ल और एक हॉट चीज़ल, और चिपिंग कार्य के लिए हम कोल्ड चीज़ल का प्रयोग करते हैं। जबकि हॉट चीज़ल की बात करें तो आपका फोर्जिंग या स्मृति शॉप में प्रयोग किया जाता है। और एक क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि वेल्डिंग शॉप में कौन से किस चीज़ल का प्रयोग करते हैं, तो याद रखिएगा फ्लैट चीज़ल का प्रयोग हम वेल्डिंग शॉप में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर का, कॉइन्स बनाने के लिए जर्मन सिल्वर का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि सिक्के बनाने के लिए या कॉइन्स बनाने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए आप याद रखिएगा जर्मन सिल्वर का हम प्रयोग करते हैं कॉइन्स बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर का, फास्टनर 3 प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जो आपके फास्टनर होते हैं ये आपके 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि परमानेंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट फास्टनर की बात करें तो वेल्डिंग आपका परमानेंट फास्टनर है, वेल्डिंग हो गया, ब्रेजिंग हो गया, परमानेंट फास्टनर है। सोल्डरिंग की बात करें तो सेमी परमानेंट फास्टनर है, जबकि नट और बोल्ट जो होते हैं आपके टेम्परेरी फास्टनिंग के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, स्टेट नहीं है, सॉरी इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, स्टेट नहीं है, स्टड है, स्टड। ठीक है, इसको याद रखिएगा, स्टड जो होते हैं ये आपका एक सेमी टेम्परेरी फास्टनर का यह भी उदाहरण है, और इसके दोनों एंड पर थ्रेड बनी रहती हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से किसके ऊपर दोनों एंड पर थ्रेड बने रहते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि टेम्परेरी फास्टनिंग का उदाहरण क्या है, या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टड किस प्रकार का फास्टनर है। तो इन सभी कंडीशन में आपका राइट आंसर होना चाहिए स्टड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर का, फर्स्ट टैप की टेपर लीड 4 डिग्री होती है। तो आपके टेपर जो होते हैं जो टैप होते हैं आपके 3 प्रकार का होते हैं, टेपर टेप, इंटरमीडिएट टेप और बॉटमिंग टेप। और टेपर टेप की बात करेंगे तो 4 डिग्री होता है टेपर लीड, और इंटरमीडिएट टेप की बात करें तो ये आपका 10 डिग्री होता है, और बॉटमिंग टेप की बात करें तो 20 डिग्री होता है इसका। ठीक है, और इसके टेपर लीड की बात करें कितने जो तीत होते हैं इसके टेपर में होते हैं, तो पहले वाले में यानी कि फर्स्ट टेप में 3 से 4 होते हैं, जबकि सेकंड में 2 से 3 होते हैं, और लास्ट जो थर्ड टेप होता है इसमें 1 या 2 आपके टेपर जो है आपके लीड होते हैं, टेपर में दांते आपके होते हैं। ठीक है, और थर्ड टैप को फिनिशर टैप भी हम कहते हैं। इसका प्रयोग हम ब्लाइंड होल्ड की टैपिंग करने के लिए भी हम बॉटमिंग टैप का प्रयोग करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, तो इसको याद रखिएगा कि ब्लाइंड होल्ड की टैपिंग करने के लिए हम बॉटमिंग टैप का प्रयोग करते हैं, इसे हम फिनिशर टैप भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16 नंबर का, ट्राई स्क्वायर के ब्लेड हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा जो ट्राई स्क्वायर होता है इसके जो ब्लेड होते हैं आपके हाई कार्बन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, और ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो होता है वर्कपीस को 90 डिग्री पे सेट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम करते हैं जॉब की सरफेस को फ्लैटनेस को चेक करने के लिए। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा। ट्राई स्क्वायर में 2 चीज़ें होती है, एक ब्लेड होता है और एक दूसरा स्टॉक होता है। एक आपका जो ब्लेड में स्टॉक होता है उसमें एक स्लॉट दिया जाता है ताकि जो आपके वर्कपीस है उसके वर्क को स्थान मिल सके। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो मैं आपको उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 17 नंबर का, फिलर गेज के ब्लेड की लंबाई 100 मिलीमीटर होती है। तो याद रखिएगा जो फिलर ब्लेड होता है इसकी लंबाई जो होती है 100 मिलीमीटर होती है, यानी कि 100 mm होती है। और इसका प्रयोग की बात करें तो इसे हम क्लियरेंस गेज भी कहते हैं या थिकनेस गेज भी कहते हैं। ठीक है, तो फिलर गेज के अन्य 2 नाम है, क्लियरेंस गेज या थिकनेस गेज, इसको आप याद रखना है। और दूसरी चीज़ ये कि फिलर गेज का प्रयोग जो होता है यह 2 मैचिंग पार्ट्स के बीच में गैप को मापने के लिए इसका हम प्रयोग करते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर का, स्पैनर कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं। तो स्पैनर का प्रयोग जो है हम नट या बोल्ट को ठीक है टाइप या लूज करने के लिए प्रयोग करते हैं। स्पैनर का यह जो है आपके कास्ट स्टील के बनाए जाते हैं, या क्रोम वेनेडियम स्टील के भी बनाए जाते हैं, आप इसको याद रखिएगा। और ये आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि रिंग स्पैनर हो गया, ठीक है, मंकी स्पैनर होता है, आपका सिंगल इंडेड स्पैनर होता है, डबल इंडेड स्पैनर होता है। तो ये अब आपके अलग अलग प्रकार के होते हैं स्पैनर के। ठीक है, और ये याद रखिएगा कास्ट स्टील या क्रोम वेनेडियम स्टील के भी बनाए जाते हैं। तो ये हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, गैस वेल्डिंग में 3 प्रकार की फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो ये फ्लेम होती है आपकी कार्बोनाइजिंग फ्लेम, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और न्यूट्रल फ्लेम। ठीक है, तो आप ये इसको याद रखिएगा। गैस वेल्डिंग में 3 जो फ्लेम प्रयोग किए जाते हैं इनका नाम है कार्बोनाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग और न्यूट्रल फ्लेम। ये 3 फ्लेमें जो होती है आपकी गैस वेल्डिंग में प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग रेलवे ट्रैक की क्रैकिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि रेलवे की अगर पटरी टूट जाती है तो उनमें अगर क्रैक वगैरह आता है तो उनको जोड़ने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा वहाँ पे हम थर्मिट वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। ये आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिक की सप्लाई की जरूरत सुविधा ना हो वहाँ पे कौन सी वेल्डिंग का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए वहाँ पे भी हम थर्मिट वेल्डिंग का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर के द्वारा टेपर का कोण शुद्धता में मापा जा सकता है। तो टेपर कोण मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की याद रखिएगा, इसका हम प्रयोग करते हैं टेपर का कोण शुद्धता में मापने के लिए। इसके लिस्ट काउंट की बात करें तो ये 5 मिनट होता है, आप इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का, स्लाइडिंग मशीन में रैक और पिनियम का प्रयोग किया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा कि जो स्लाइडिंग मशीन होती है इसमें रैक और पिनियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है, एक लैब पर एब्रेसिव ग्रेन के एम्बेडिंग की भी जो प्रक्रिया होती है ये चार्जिंग कहलाती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। एटलीस्ट आपको इस वीडियो का ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो लैब होते हैं इनकी जो एम्बेडिंग की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, चार्जिंग कहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, सेपर मशीन को रिटर्न स्टॉक में रोका जाता है। तो सेपर और प्लानर मशीन से जल्दी आपको एक वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें हम डिटेल करेंगे सेपर और प्लानर मशीन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही याद रखिए कि सेपर मशीन को रिटर्न स्टॉक में रोका जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड आर्टिफिशियल एब्रेसिव है। एब्रेसिव जो है आपके एक कटिंग पार्टिकल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम जब आपको वर्कपीस को काटते हैं, यह जो है एब्रेसिव और बॉन्ड के माध्यम से आपके ग्राइंडिंग व्हील बनाए जाते हैं, जिसमें एब्रेसिव जो है मेटल को काटने का कार्य करते हैं। एब्रेसिव जो होते हैं आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक आर्टिफिशियल और एक नेचुरल। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम जो है आपके आर्टिफिशियल एब्रेसिव हैं, जबकि कोरंडम, एमरी, डायमंड ये सभी आपके नेचुरल एब्रेसिव हैं। ठीक है, तो इन सभी से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। अब बॉन्ड का कार्य क्या होता है, तो ये एब्रेसिव कणों को आपस में बांध करके क्या रखता है जिसके माध्यम से ये दूसरी मेटल को काट सकें। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन थे जो आज की इस वीडियो में हमने कवर किए हैं। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का अपडेट आज आपको मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।